अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम आपका हमारे यूट्यूब चैनल एडवांस टीचिंग में। तो दोस्तों, जैसा कि हम वेबसाइट का लेआउट डिज़ाइन कर रहे हैं, तो ये उसी का थर्ड पार्ट है। तो पिछली वीडियो में हमने कुछ वेबसाइट का लेआउट डिज़ाइन कर लिया था, वो मैं आपको भी दिखाता हूँ। तो इस वीडियो में हम जो है वो मेन्यू पे और बटन पे होवर इफेक्ट लगाएंगे। जैसा कि यहाँ पे देखें, मेरे पास वेबसाइट का लेआउट ओपन है जो हम बनाना सीख रहे हैं। तो यहाँ पे देखें, मेन्यू पे जैसे मैं होवर कर रहा हूँ तो यहाँ पे देखें नीचे इसके जो है वो एक लाइन बन रही है। तो ये हम इस वीडियो में बनाना सीखेंगे। और दूसरा, जैसे मैं इस बटन पे होवर कर रहा हूँ तो इस पे भी इफेक्ट लगा हुआ है होवर पे, ये हम जो है वो इस वीडियो में लगाएंगे। तो यहाँ पे देखें, जो हमने पिछली वीडियो में चीज़ कवर की थी, इतना पार्ट जो है वो हमने अपनी पिछली वीडियो में डिज़ाइन करना सीख लिया था। लेकिन इस पे कोई अभी हमने होवर पे, मेन्यू पे और बटन पे अभी कोई होवर पे इफेक्ट नहीं लगाया। तो चलिए अब इसको लगाते हैं। तो यहाँ पे फ्रेंड, मैंने VS कोड में वही फाइल को ओपन कर लिया है जो हमने पिछली वीडियो में कवर किया था। यहाँ पे चलते हैं। अब हमने यहाँ पे जैसे ही हमारे पास इस मेन्यू पे होवर हो, इस पे इफेक्ट लगाना है हमने। तो मैं चलता हूँ style.css पे। तो यहाँ पे मैं टॉप पे चलता हूँ। हम सीक्वेंस वाइज ही करेंगे कोडिंग। यहाँ पे देखें, हमारे पास नेव लिंक्स के अंदर जो ULI और LI है ना, वो यहाँ पे है। तो इसके आगे ही मैं जो है वो होवर की कोडिंग लिखूंगा यहाँ पे। तो हम लिखेंगे, हम यहाँ पे सूडो एलिमेंट लगाएंगे आफ्टर। यहाँ पे देखिए, जैसे कि मैं नेवलिंक्स के अंदर जो UL है उसके अंदर जो LI है उस पे मैं यहाँ पे सूडो एलिमेंट लगाऊंगा। कौन सा? आफ्टर। ठीक है। तो आफ्टर में इस पे मेरी बिफोर, जो हमारे पास बिफोर और आफ्टर सूडो एलिमेंट्स है, इस पे मेरी CSS की प्लेलिस्ट में वीडियो भी मौजूद है डिटेल में। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले इसका कंटेंट जो है वो मैं इसको कर दूंगा एम्प्टी। ठीक है। उसके बाद इसको मैं विड्थ दूंगा। अभी मैं जो है वो दे रहा हूँ 100%। यहाँ पे मैंने इसको विड्थ दे दी। हाइट भी मैं इसको दूंगा। हाइट मैं दे देता हूँ जैसे कि 3 पिक्सल हाइट। और बैकग्राउंड कलर मैं कोई दे देता हूँ इसको। बैकग्राउंड कलर जो है वो इसको मैं दे देता हूँ क्रीमसन। और इसको मैं जो है वो डिस्प्ले ब्लॉक बनाऊंगा। डिस्प्ले ब्लॉक बनाऊंगा, तब हमें जो है वो ये लाइन नजर आएगी। सेव करता हूँ। अभी मैं आपको इतना ही चेक करवाता हूँ। तो ये मैंने कहाँ पे लगाई है? UL के अंदर जो LI है ना, उन पे मैंने आफ्टर सूडो एलिमेंट को यूज किया है। ठीक है। और ये मैंने थोड़ी सी CSS लिखी है। अभी मैं दिखाता हूँ कि ये हमारे पास किस तरह का दिख रहा है। यहाँ पे मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ। तो यहाँ पे देखिए, हमारे पास जितने भी LI है ना, UL के अंदर जितने भी LI, सब के नीचे ये क्रिम्सन कलर की थोड़ा सा रेड टाइप जो है ना, लाइन हर एक के नीचे जो है वो आ चुकी है। ठीक है। अब हमने इसको थोड़ा सा चेंज करना है कि जैसे ही हम इस पे होवर करें तब हमारे पास ये लाइन आए। ठीक है। तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, यहाँ पे मैं कहूंगा डॉट नेवलिंक्स, जिसपे हमने डिव पे ID लगी है वो, उसके अंदर जो UL है, उसके अंदर जो LI है, इस पे मैं यूज करूंगा सूडो क्लास अपनी होवर। होवर। और इसके अंदर जो मैं किसको कॉल करूंगा, आफ्टर सूडो एलिमेंट को। कि जैसे ही इस पे होवर हो तो आफ्टर सूडो एलिमेंट चले। यहाँ पे अभी मैं देखें, अभी हमारे पास यहाँ पे विजिबल है लाइन, तो मैं पहले इसको इनविजिबल करता हूँ। अभी यहाँ पे मैं इसकी विड्थ जो है ना 0 कर दूंगा। यहाँ पे इसकी मैं विड्थ 0 कर दूंगा। सेव करके अभी मैं इतना ही चेक करवाता हूँ आपको। रिफ्रेश करता हूँ तो यहाँ पे देखें, हमारे पास जो लाइंस है ना इनके नीचे, वो चली गई हैं। अब लाइंस कब आए? जैसे ही होवर हो। तो यहाँ पे मैं विड्थ जो है ना इसकी 100% कर दूंगा। विड्थ 100%। सेव करता हूँ। यहाँ पे अभी मैं आपको रिफ्रेश करता हूँ। रिफ्रेश करके दिखाता हूँ। तो यहाँ पे देखें, अब मैं जैसे ही इस पे होवर करूंगा तो देखें लाइन आ रही है, लेकिन यहाँ पे देखें ये झटके से आ रही है। अब हमने इस पे स्मूथनेस डालनी है थोड़ी सी। यहाँ पे देखें, जिस पे भी मैं होवर कर रहा हूँ, अब हम इसमें स्मूथनेस थोड़ी सी डालते हैं। तो उसके लिए मैं चलूंगा यहाँ पे। तो यहाँ पे ऊपर मैं जो है वो इसमें लगा दूंगा ट्रांजिशन। ट्रांजिशन लगाऊंगा, ट्रांजिशन प्रॉपर्टी को यूज करूंगा। यहाँ पे मैं 0.5s की ट्रांजिशन दे देता हूँ। सेव करता हूँ। यहाँ पे चेक करवाता हूँ आपको रिफ्रेश करके। तो यहाँ पे अब जैसे मैं जिस पे भी होवर करूंगा तो यहाँ पे देखें लाइन बन रही है नीचे, लेकिन ये इस साइड से इस साइड की तरफ जा रही है। यहाँ पे देखें, यहाँ पे देखें। ठीक है। लाइन आ रही है। आप ऐसे भी इसको कर सकते हैं। ये देखें, इधर से लेफ्ट से ओपन होकर राइट की तरफ जा रही है। यहाँ पे देखें, लेकिन हमने इसको सेंटर से करना है कि सेंटर से हो। तो यहाँ पे मैं एक और प्रॉपर्टी ऐड करूंगा। यहाँ पे मैं इसको कह दूंगा मार्जिन ऑटो। अब ये सेंटर से ओपन होगी और सेंटर पे ही जो है वो खत्म हो जाएगी। मैं आपको रिफ्रेश करके दिखाता हूँ। यहाँ पे अब देखिए, जिस पे मैं होवर कर रहा हूँ ये सेंटर से जो है वो ओपन हो रही है और सेंटर पे क्लोज हो रही है। यहाँ पे देखें। ठीक है। अब हमारा ये थोड़ा सा ब्यूटीफुल सा इफेक्ट जो है ना इस पे बन चुका है। अब हमने जो CSS ऐड करनी है वो इस बटन के लिए, कि इस बटन के होवर पे। तो ये बटन हमारे पास कहाँ पे है, मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे ये बटन हमारे पास है। ये जो हमारे पास टेक्स्ट की क्लास है इसके अंदर एंकर है। ठीक है।
तो चलते हैं इसकी CSS करते हैं। अब ये हमारा कवर हो चुका है ऊपर वाला पार्ट। अब चलते हैं यहाँ पे टेक्स्ट के अंदर जो एंकर है उसकी हमने CSS की हुई है। अब इसके होवर पे हमने इसको क्या करना है, यहाँ पे मैं लिखूंगा टेक्स्ट के अंदर जो एंकर है ना, इस पे जैसे ही होवर हो तो इस पे मैं जो है पहले तो मैं इसका बैकग्राउंड का कलर चेंज करूंगा जो कि होगा क्रिम्सन। ठीक है, सेव करके भी इतना ही चेक करते हैं। इसको भी मैं आपको रिफ्रेश करके दिखाता हूँ। अब देखें जैसे ही मैं इस बटन पे होवर करूंगा यहाँ पे देखें तो ये बैकग्राउंड का कलर चेंज हो रहा है। अब बैकग्राउंड का कलर भी चेंज हो रहा है लेकिन हमने बॉर्डर भी चेंज करना है और इसमें थोड़ी सी स्मूथनेस भी डालनी है। चलिए वो भी डालते हैं जल्दी से। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, बॉर्डर जो है ना इसका 1 पिक्सल जो पहले हमने सेट किया है वो वाइट है, यहाँ पे देखें। अब हम इसको इसी कलर का बॉर्डर कर देंगे, 1 पिक्सल सॉलिड, यहाँ पे क्रिम्सन कलर का बॉर्डर। और यहाँ पे मैं ट्रांजिशन ऐड करता हूँ थोड़ी सी 1 सेकंड की, कि 1 सेकंड में हमारी जो है वो ट्रांजिशन ले। ये अब स्मूथ वे से जो है हमारे पास ये इफेक्ट लगेगा। रिफ्रेश करता हूँ यहाँ पे। अब मैं इस पे होवर करता हूँ तो यहाँ पे देखें अब स्मूथनेस से हो रहा है, झटके से जो है वो नहीं हो रहा। तो यहाँ पे हमने ये इस पोर्शन को भी कवर कर लिया। इसे नेक्स्ट वीडियो में फ्रेंड हम इसको रिस्पॉन्सिव करना सीखेंगे। जैसे कि यहाँ पे देखें ये हमारे पास बिल्कुल रिस्पॉन्सिव है। मैं इसको अगर छोटी स्क्रीन पे लेके जाता हूँ तो यहाँ पे देखें हमारे पास बटन बन गया। इसको इस साइड से ओपन होगा, यहाँ से इसको क्लोज कर रहा हूँ मैं। ठीक है, ये इससे नेक्स्ट वीडियो में हम इस वाली चीज़ को कवर करेंगे और फिर उससे नेक्स्ट जो है वो हम ये नीचे वाला पोर्शन जो है वो कवर करेंगे। यहाँ पे देखें ये सारा जो है वो आने वाली वीडियो में कवर करेंगे। तो इस वीडियो में फ्रेंड इतने ही। चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।